संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेतागणों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 500 किसानों को गिरफ्तार करके जेल लेकर जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर, जहां की किसानों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा था। किसान यहां लगातार धरने पर बैठे हुए थे। उन्हें सरकार द्वारा 7 दिनों का अल्टीमेटम भी प्रोवाइड किया गया था। 7 दिन का अल्टीमेटम किसानों ने मंजूर कर लिया था और वो यही रुकने का फैसला ले चुके थे। लेकिन फिलहाल अभी किसानों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जी, आपका नाम? जी, मैं रविंद्र प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति। हम 25 नवंबर से लगातार धरने पर थे। हमारा पहला पड़ाव ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर था, दूसरा हमारा पड़ाव यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर था और तीसरा हमारा पड़ाव जो हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, हमें बीच में रोककर दलित प्रेरणा स्थल पर हमने अपना अंतिम पड़ाव डाला। और शासन और प्रशासन की तरफ से कल हमें लगभग 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन में आपकी बातों को मान लिया जाएगा। लेकिन आज प्रशासन के लोगों ने हमारे साथ क्रूरता का व्यवहार करते हुए और लाठी भांजते हुए हमारे कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेतागणों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 500 किसानों को गिरफ्तार करके आज गौतम बुद्ध नगर की जो व्यवस्था है उनको जेल लेकर जा रही है। लुक्सर जेल में उनको ले जाया जा रहा है। अभी हम लोग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। आपकी क्या कुछ मांगे थी? आप सरकार से क्या कुछ मांग रहे थे? क्या जो 10% का मामला है उसको लेकर कोई अपडेट है या नहीं? देखिए, हमने अपनी ज़मीनों को जिला गौतम बुद्ध नगर में सुनियोजित विकास के लिए दिया था। हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास में हम भी अपनी भागीदारी चाहते हैं। हमारी जो मुख्य मांगे थी कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून पर लागू किया जाए और हमें जो 2003 का एक एक्ट है उसके तहत हमें 10% विकसित प्लॉट दिया जाता है, जिसे हमने यमा प्राधिकरण द्वारा हमें 7% आवंटित किया गया है, जिसकी मांग को लेकर हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें 10% का प्लॉट आवंटित किया जाए और विकास की इस अहम कड़ी में हमें भी शामिल किया जाए। हम विकास से वंचित नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली नस्लों को ये किसान क्या जवाब देगा जिसने अपनी ज़मीनों को कौड़ियों के भाव में एक विकास के नाम पर इन प्राधिकरणों को दे दिया। इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर और 64.7% का एक और हमारा मामला है जो अटका हुआ है, उस लड़ाई को लेकर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ते रहेंगे। किसान यहाँ 7 दिन के लिए रुके थे और वो दिल्ली कूच पर दिल्ली की ओर आगे बढ़ने वाले थे 7 दिन के बाद, और उनके हित में फैसला नहीं आता तो। लेकिन सरकार और प्रशासन और अधिकारियों द्वारा भी बोला गया था कि 7 दिन रुके, फिलहाल इस बात पर चर्चा किया जाएगा, विचार किया जाएगा, इसके बाद फैसले सुनाए जाएंगे। लेकिन अचानक ये गिरफ्तारी कहाँ से हो जाती है? शासन प्रशासन ने हमें धोखे में रखा और शासन प्रशासन ने कल हमसे ये कहा, प्रशासन के अधिकारियों ने हमसे कहा कि आप हमें 7 दिन का वक्त दीजिए। लेकिन रातों रात उन्होंने अपनी भूमिका तैयार की और भूमिका तैयार करते उन्होंने देखा कि जब धरना स्थल पर सुबह के समय कम लोग मौजूद थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी वहाँ पर मौजूद थे, तभी अचानक से बहुत बल के साथ में पुलिस आई और पुलिस के आला अधिकारी आए और हम लोगों को लाठी भांजते हुए, सभी किसानों पर लाठियाँ भांजते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को जेल ले जा रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, जितनी भी हमारी माताएं बहनें धरना स्थल पर मौजूद थी, चाहे किसी की उम्र 80 वर्ष थी, चाहे किसी की उम्र 75 वर्ष थी, चाहे कोई बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध पुरुष थे, सभी को लाठी भांजते हुए इस गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हमारी माताओं बहनों को भी वो जेल लेकर जा रहे हैं। सारे किसान दल जो थे वो काफ़ी मात्रा में राशन कपड़े लेकर मौजूद थे और उनके अंदर काफ़ी जोश देखा जा रहा था। वो कह रहे थे कि हमें 1 महीने नहीं 1 साल भी रुकना पड़ा फिर भी रुकेंगे, लेकिन हम दिल्ली के संसद भवन की ओर पहुंचेंगे और अपनी मांग रखेंगे और फैसला अपने हक में लेकर रहेंगे। लेकिन काफ़ी चौंका देने वाला मामला सामने आया है कि किसानों की गिरफ्तारी हो गई, किसान गिरफ्तार किए गए और यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे किसान बल कोई दिख नहीं रहा है, सारे किसान यहाँ से हट चुके हैं, सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा, कम से कम हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लगभग 27 किसान संगठन इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे। अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है।
हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। मजबूती के साथ हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। चाहे हमारे नेताओं को जेल भेज दिया गया है, चाहे हमें धरना स्थल पर कम से कम 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ताकि हम लोग ना आएँ, और बैरिकेडिंग्स कर दी गई हैं रास्तों में ताकि किसान बैरिकेडिंग्स तो तब भी किया गया था जब आप ग्रेटर नोएडा हाईवे पर थे, लेकिन काफ़ी जोश के साथ आप बैरिकेडिंग का उल्लंघन करते हुए वाहन को छोड़कर पैदल आप आगे बढ़े थे। आज मैं आपको बता दूं, जगह जगह बैरिकेडिंग्स की गई हैं ताकि जहां से भी कोई भी जत्था चल रहा है उसे वहीं के वहीं रोका जाए, और पूरी सीमाओं को सील कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी जैसा मोटो हमने किसानों को दिया है, लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और मजबूती के साथ में हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम जेल से नहीं डरेंगे, हमें चाहे जेल जाना पड़े, चाहे हमें किसी भी रूप में लड़ाई में, हम तब तक घर वापसी नहीं करेंगे जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। चाहे हमें कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। ये गूंगी और बहरी सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से चेता रहे हैं, उन्हें हमारे अधिकारों को हमें देना होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ सोनू संघमित्रा, दिल्ली।